हेलो एवरीवन। मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संसद से पूछे जाने वाले उन सभी फैक्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स के पूछने के लेवल से बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे भारतीय संसद की बात करें तो दोस्तों, संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया है। ठीक है, इस लाइन को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। और दोस्तों, भारतीय जो संसद है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित, जिसके वास्तुकार कौन थे? एडविन्स लुटियंस। आप लोग इसे याद रखिएगा कि इसके वास्तुकार कौन थे भारतीय संसद के? एडविन्स लुटियंस। और यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है। और दोस्तों, भारत की जो संसद थी वह 1921 ईस्वी में बनकर पूरी तैयार हो गई थी। ये जो संसद के बारे में हमने ये लाइन्स लिखी है, आप लोग इसे जरूर क्लियर कर लीजिए फिर से कि संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है और जो संसद है यह दिल्ली में स्थित है और इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन्स लुटियंस। और दोस्तों, भारतीय जो संसद है वह 1921 ईस्वी में बनकर पूरी तैयार हो गई थी। और दोस्तों, एक बात बता दें कि संसद जो होती है वह 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? पहले राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। आज की इस वीडियो में हम केवल राज्यसभा तथा लोकसभा के बारे में बात करेंगे। बचा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लें दोस्तों कि जो राज्यसभा होती है इसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ द स्टेट बोला जाता है। और लोकसभा को बात करें तो लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। आप लोग इसे याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ठीक है, कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। इसमें जो राज्यसभा होती है इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और ये लोकसभा जो है इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे जरूर। ये जो राज्यसभा होती है इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और जो लोकसभा होती है इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो राज्यसभा होती है यह एक परमानेंट सदन है यानी अस्थाई सदन है। आप लोग याद रखिएगा कि राज्यसभा जो है यह एक अस्थाई सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है कि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है जो कि भंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा एक टेम्पररी सदन है जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चाहे तो भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा यह एक अस्थाई सदन है और राज्यसभा यह एक अस्थाई सदन है। आप लोग इसे याद रखिएगा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चाहे तो भंग कर सकता है। अब चलिए दोस्तों, राज्यसभा तथा लोकसभा में जो डिफरेंसेस होती हैं उसको हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे राज्यसभा की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में किया गया है। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 में किया गया है। और दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होता है वह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वही लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। यदि पूछे कि संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, आप लोग बताएंगे 14। 12 जो होते हैं वो राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। और वो जो होते हैं दोस्तों वह एंग्लो इंडियन होते हैं यानी आंग्ल भारतीय होते हैं। अब उनकी जो एबिलिटीज होती है दोस्तों कि वो कला में, विज्ञान में, सामाजिक में एवं साहित्यिक क्षेत्र में निपुण हो। और दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम एज लिमिट होती है वह 30 वर्ष होनी चाहिए और उनका कार्यकाल टोटल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और दोस्तों, राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य
प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। ये लाइन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। आप लोग याद रखिएगा कि राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, ठीक है, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। और दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 245 है, परंतु अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। चलिए, अब ये राज्यसभा के बारे में रहा। अब हम लोकसभा के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा का उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है, जो कि लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न अंग होती है। ये याद रखिएगा, मैंने ऊपर ही आपको बताया कि जो लोकसभा होती है यह निम्न होती है, अर्थात यह निम्न सदन होती है, और जो राज्यसभा होती है वह उच्च सदन होती है। दोस्तों लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो लोकसभा जो होती है ये अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनती है और उन्हीं में से एक उपाध्यक्ष को भी चुनती है। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 552 है, ठीक है, 552 है, लेकिन करेंट टाइम में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 545 है। अब चलिए इसके अलावा एक पॉइंट आप लोग को हम दोस्तों बता दें कि जो संसद होती है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। मैंने इससे एक छोटी सी ट्रिक के बारे में इसमें बताया है, आप लोग समझ लीजिएगा कि 79, 80 और 81 यानी सराल, ठीक है, 79, 80, 81 सराल, ये क्रमवाइज है। तो आप लोग याद रखिएगा, स से संसद हो जाएगा, रा से राज्यसभा हो जाएगा, ल से लोकसभा, यानी 79, 80, 81। 79 में क्रमवाइज समझ जाएंगे। 79 में अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन किया गया है? संसद के बारे में। 80 में किसका किया गया है? राज्यसभा के बारे में। और 81 में लोकसभा के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।